हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस, आई थिंक आपको नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार होम पेज पे जाके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कर दो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि आई थिंक मैं वीडियो तो डाल रही हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं जा रही है और बहुत सारे लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो या ये ज़रूर करना। और इन केस इतना सब करने के बाद भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो एक बार चैनल पे आके वीडियो चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि रोज़ यहाँ पे वीडियो आता ही है तो गाइडेंस कोई आप मिस ना कर सको, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आखिर वो क्या वो क्या है जो कह नहीं रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या है जो छुपा रहे हैं अपने अंदर, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हम पहले कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर लेंगे और फिर हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कि उनके मन में क्या चल रहा है। एक लास्ट शफल। ओके, चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या चल रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। जेमिना एनर्जी है तो हो सकता है आप किसी मिथुन राशि वालों से डील कर रहे हो या आप खुद मिथुन राशि हो। और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो हर चीज़ अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं, जो रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो बहुत ही उनके इंटेंशंस इस वक्त ना मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन द रीडिंग। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके इस वक्त ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि हाँ, ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपका दिल कैसे जीतना है या आपको इम्प्रेस कैसे करना है, आपको मनाना कैसे है, कैसे चीज़ें करनी है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपके दिल का रास्ता उन्हें बहुत अच्छे से पता है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। और ये पर्सन ना इस वक्त, इनको आपका दिल जीतना है एंड वो भी किसी भी तरीके से। उनके इंटेंशंस मुझे इस वक्त इतने खास नहीं लग रहे हैं। लाइक चाहे झूठ बोलकर हो, चाहे आपको ब्लैकमेल करके हो। सो दे वांट टू वू यू, दे वांट टू इम्प्रेस यू। बट उनका कैसे है कि बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे नहीं दाल गली तो वैसे गल जाएगी। ओके, सो मुझे इनकी एनर्जी इतनी खास नहीं लग रही है इस वक्त। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे इतने 2-3 कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है ना, आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन का नेचर इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल हो रखा है या बहुत एनालिटिकल हो रखा है। ये पर्सन बहुत दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से कम सोच रहे हैं। बिहेव बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होके कुछ बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं। जो भी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करेंगे वो एनालिटिकली होगा। बहुत सोची समझी डिसीजंस, बहुत सोचे समझे एक्शंस होंगे। क्योंकि आप दोनों में डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो उनको समझ नहीं आ रहा है या वो जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड्स पे चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं कि, मतलब इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं खुद ही अकेले क्यों करूँ सारी चीज़ें, तुम्हें भी तो समझ आना चाहिए, तुम क्यों नहीं समझ लेते। लाइक दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। चाहे फिर वो कुछ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, चाहते कि तुम समझो मुझे, विच आई थिंक इज़ नॉट राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते या वो इस रिश्ते में कुछ देना ही नहीं चाहते। दे वांट टू, बट इट्स लाइक एक हाथ दे एक हाथ ले वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, एक चीज़ तो है
कि ये पर्सन भले ही कैसे ही क्यों ना बिहेव कर रहे हो आपके साथ, उनका इंटेंशन अगर लॉन्ग टर्म इंटेंशन देखा जाए, हाँ इस वक्त गुस्से में है या इस वक्त बहुत ही विटी एनर्जी में है, लेकिन अगर इनका एक फिक्स्ड माइंडसेट जो देखा जाए आपको लेकर वो इस तरह का है कि वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म एक रिश्ता रखना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक स्टेडी और एक बहुत ही स्टेबल और एक ब्यूटीफुल रिश्ता रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। बट जो वो दे रहे हैं ना रिश्ते में वो बहुत कम है उस हिसाब से, जो वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं इस रिश्ते से, उसके लिए जो करना चाहिए उनको वो नहीं कर रहे हैं। तो इट्स लाइक कि उम्मीदें या सपने बड़े हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स बहुत कम डाल रहे हैं ये पर्सन। लेकिन हाँ इस वक्त उनके एनर्जी में आपके लिए डेफिनेटली मैं पैशन देख रही हूँ, अट्रैक्शन देख रही हूँ, प्यार देख रही हूँ, लेकिन वो आपको इस वक्त इम्प्रेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे, बजाय कि कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट या कुछ ऐसा ऑफर करे। ठीक है, वो आपका दिल जीतना चाहती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे पाइसियन एनर्जी है, तो हो सकता है आप पाइसीज हो या आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो। देखिए मुझे डेफिनेटली एक चीज़ लग रही है कि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है फ्रॉम बोथ एंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अट्रैक्टेड है आपसे, आप भी काफ़ी अट्रैक्शन रखते हो उनके लिए और काफ़ी ऑब्सेशन भी है। यू बोथ वॉन्ट टू टॉक टू ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इस वक्त बात करना चाहते हो। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक ब्रेक लग गया है बात करने के, लाइक कम्युनिकेशन में एक ब्रेक लग गया है। मे बी उन्होंने अपनी तरफ से बात करना बंद कर दिया, चीज़ें स्टक हो गई। ओके, लेकिन अट्रैक्शन ज़रा भी कम नहीं हुआ है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे डेफिनेटली एक चीज़ तो लग रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ चुके हैं। उनके लिए इस वक्त प्यार, इमोशंस ये उतने ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी पैसा है, फेम है, लग्जरी है। वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं। ओके, उनका माइंडसेट इस वक्त थोड़ा प्रैक्टिकल हो रखा है। ठीक है, वो चीज़ों को इमोशंस की नज़र से नहीं देख रहे हैं या इमोशनल होकर नहीं देख रहे हैं। देखो रिश्तों में, अगर रिश्ते में इंसान प्रैक्टिकली सोचने लगे, डिसीजंस प्रैक्टिकली लेने लगे, तो रिश्ता कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चला जाता है। रिश्ते को दिल से ही निभाया जाता है, बट आपके पर्सन उस माइंडसेट में है ही नहीं इस वक्त। वो बहुत ज़्यादा अलग ही अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा। इन सब मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि इंसान पैसे कमाने के साथ साथ अपना लव लाइफ क्यों नहीं संभाल सकता। मतलब क्यों, आप कैसे क्या लव लाइफ को दाव पे लगा देते हो फॉर योर करियर एंड फॉर मटेरियल थिंग्स। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ पे आपके पास पैसा तो होगा लेकिन कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं होगा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन पूरा उसी माइंडसेट में है कि उनको आपको इम्प्रेस करना है। ठीक है, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ना लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो सिर्फ आपका दिल जीतना चाहते हैं किसी तरह से। वो आपको चार्म करना चाहते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। आपका दिल जीतने का पूरा प्लान बना के रखा है इस पर्सन ने। एंड बट उनकी हीलिंग पूरी तरह से हुई नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही सरफेस लेवल की चीज़ें सोच रहे हैं। उनका माइंडसेट अगर बहुत प्रैक्टिकल है वो इसी वजह से क्योंकि वो अभी तक हील नहीं हुए हैं। अभी भी उनके अंदर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी वो हीलिंग में उस प्रोसेस में है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मतलब उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, या बहुत ही एफर्ट्स या बहुत ही एनर्जी इस रिश्ते में डालनी पड़ेगी उनको।
ओके, तब जाके कुछ हो सकता है। उनको लगता है कि आपके साथ वाला रिश्ता इतना आसान नहीं है, बहुत जद्दोजहद है इस रिश्ते में, बहुत कुछ करना पड़ता है टू कीप थिंग्स मूविंग, टू कीप थिंग्स गोइंग। कभी कभी उनको लगता है कि क्या मैं कर सकूँगा, क्या मैं अप टू द मार्क, यू नो, मतलब आप उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगते हो, ये रिश्ता उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, चलो इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड से और देखते हैं क्या निकल के आता है। उनका थोड़ा और माइंडसेट देखते हैं कि क्या कुछ उनके अंदर चल रहा है। डिवाइन में प्लीज़ बताए द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, नीचे गिर गया कार्ड। ओके, सो मैजिशियन सी एनॉयड। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ, हुएवर यू आर डीलिंग विद ये पर्सन इस वक्त किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद समथिंग, ठीक है। क्योंकि मे बी आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है, आप अपनी यू नो आप आउट ऑफ इमोशंस कुछ कर नहीं रहे हो, यू नो। कभी कभी होता है ना कि हम इमोशनल होके कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी एक्शन ले लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वैसा आप कर नहीं रहे हो। आपने काफ़ी अपने आप पे कंट्रोल पा लिया है, आपने अपने थॉट्स पे काफ़ी कंट्रोल पा लिया है। एंड क्योंकि आप इतना खुद को कंट्रोल कर रहे हो, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है आप तक पहुंचना, आप अनअप्रोचेबल हो गए हो इस पर्सन के लिए। एंड दिस इज़ अनोइंग देम, क्योंकि उनको हमेशा से आदत थी कि वो किसी का भी दिल यूँ जीत लेते हैं, लेकिन वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो इस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इट्स अनोइंग देम। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है फॉर सम रीज़न आपको ना उनका ये नेचर पता चल गया है कि ये इंसान ना मुझे कंट्रोल करता है, ये मुझे मैनिपुलेट करता है, एंड इसीलिए आपने खुद पे कंट्रोल कर लिया है। एंड वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा अनॉय कर रही है, वो उनको और गुस्सा दिला रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बट फॉर सम रीज़न यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे, बट दे आर वेरी सेल्फिश। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है गाइस। बार बार कार्ड नीचे गिरे, लेट मी पिक इट अप। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में ना बाहर के लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं। ओके, अगर आप किसी को बता रहे हो अपने रिश्ते के बारे में कि हमारे बीच लड़ाइयाँ होती है, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये होता है वो होता है, लोग इसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे में बहुत इन्वेस्टेड हो, आप लड़ते झगड़ते हो लेकिन फिर से करीब आ जाते हो और लोगों को उसमें मज़ा आता है, लोग एंटरटेन हो जाते हैं उससे। तो आप प्लीज़ लोगों को ज़्यादा मत बताइए आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा टाइम भी चल रहा होता तभी मत बताइए, और बुरा टाइम चल रहा होता तभी भी मत बताइए, क्योंकि कोई ना आप दोनों के झगड़े में मज़ा ले रहा है, ठीक है। एंड डोंट लेट देम डू दैट, ये बहुत बुरी चीज़ है। उनको यही नहीं पता कि अंदर आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, कितने समर्पित हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। वो सिर्फ झगड़ा देख के मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, इस पर्सन को भी मज़ा आता है, अगर ये आपसे लड़ते झगड़ते आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते भी है ना, इस पर्सन को मज़ा आता है, लेकिन उससे उनको लगता है कि प्यार बढ़ेगा, हम दोनों एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की मैंने बोला थोड़े सेल्फिश, थोड़े नेगेटिव पर्सनालिटी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हील्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए इनके बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब बात आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये वो नहीं ले पाते हैं। एंड इट इज़ बिकॉज मैंने बोला इनकी हीलिंग अभी तक हो ही नहीं है, हीलिंग से ये पर्सन अभी दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग, सो दैट इज़ वाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना, भागना रिश्ते से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और जब ये हील हो जाएंगे तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ, ये बंदा मुझसे शादी करना चाहता है, ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ये अब एफर्ट्स डाल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक है। होगा, फ्यूचर में डेफिनेटली होगा वंस दे आर हील्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। बेसिकली ये पर्सन अच्छे हैं लेकिन थोड़े प्यार के मामले में थोड़े से कच्चे हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडशिप, और बॉटम ऑफ द डेक में है पर्सपेक्टिव। इस वक्त तो एक चीज़ है कि या तो आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये रिश्ता सिर्फ इन्फैचुएशन है, क्या ये सिर्फ ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन पे बेस्ड है, क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, क्या सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता। तो यू आर ट्राइंग टू
यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या है ये रिश्ते की सच्चाई क्या है, या तो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप हर नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपके पर्सन ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच आखिर है क्या, व्हाट इज़ दिस कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, इंडिग्नेंट है यहाँ पे और बॉटम ऑफ द डेक में स्केर्ड है। यस मुझे लगता है आपके पर्सन को, मैंने बोला ना कि ये पर्सन बहुत रिस्क लेते हैं विथ यू, आपके साथ बहुत रिस्क लेते हैं, इस रिश्ते के साथ बहुत रिस्क लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरे मतलब मटेरियलिस्टिक माइंडसेट में होने की वजह से ये डरते हैं कि कहीं वो आप में इतने खो ना जाए कि उनके ड्रीम्स बाजू में रह जाए, यू नो, और वो इग्नोर हो जाए, अपने करियर पे काम ना कर पाए। सो कहीं ना कहीं उनको इस रिश्ते पे इतना भरोसा नहीं है कि वो बाकी चीज़ों को दाव पे लगा दे। बट उनको बोल कौन रहा है दाव पे लगाने के लिए? उनको सिर्फ बैलेंस करनी है, करियर को अलग रखना है और आपको अलग रखना है। वो कर ही नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स ऑल अबाउट? और उनके इस बिहेवियर की वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि इंसान चाहता क्या है। ये कभी कभी बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, और कभी कभी ये बहुत प्यार दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन नहीं आ रहा है कार्ड तो हम ले लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। लस्टफुल एंड बॉटम ऑफ द डेक। सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन इस वक्त सीरियस एनर्जी में नहीं है, सीरियस माइंडसेट नहीं है। इनको है कि बस आपका दिल जीतना है, आपसे आपके साथ वक्त बिताना है, पल दो पल आपसे मिलना है, आपको इम्प्रेस करना है, आपका दिल जीतना है, रोमांटिक एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, दैट्स इट। इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ही सरफेस लेवल पे चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? स्टबर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जेलस। यस मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। या तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ और चल रहा है, और उनको लगता है क्या उनका इतना एफर्ट्स डालना, यू नो, शुड दे पुट सो मच एफर्ट्स इनटू यू, क्या उससे कुछ चीज़ें बदलेंगी? यू नो, वो आपको जेलस, वो आपसे मतलब आप क्या कर रहे हो, दे आर वेरी जेलस, यू नो। वो नहीं चाहते कि आप किसी से बात करो या आपके लाइफ में कोई और हो। एंड उनको लगता है कि अगर मैं एफर्ट्स डालूँ तो इज़ इट वर्थ इट, क्या ये सच में वर्थ इट है? लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे रिजेक्टेड क्लैरिफाई कर रहा है और सैडनेस। येस आई टोल्ड यू, या तो पहले भी इनको कभी आपने रिजेक्ट किया अपने बिहेवियर से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, एंड उस चीज़ ने उनका दिल तोड़ दिया, उनको बहुत सैड कर दिया, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करेंगे, तो मे बी आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। उनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे उनको अबैंडन किया गया हो, मे बी कुछ फैमिली में किसी ने अबैंडन किया हो, या किसी रिश्ते में उनको अबैंडन मतलब अकेला कर दिया, छोड़ दिया, यू नो। तो इनको रिजेक्शन का बहुत डर है, दैट इज़ समथिंग जो इनको बहुत डिप्रेशन में डाल देता है। एंड उस वजह से भी इनको लगता है कि रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स है, हम उनमें से कुछ मैसेजेस निकालते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं गाइज़, अगर आपको अपने रिश्ते के लिए कोई भी रिचुअल करानी है, आपके रिश्ते को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, या आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, खुद को हील करने के लिए, या आपको अपने करियर को हील करना है, उसके लिए अगर आपको रिचुअल करानी है तो मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लोगों ने वहाँ पे अपने फीडबैक शेयर किए हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो रिचुअल्स के लिए, और आप बुक कर सकते हो। आपको अगर कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है जो एक्टिवेट करा के खुद मैं आपको देती हूँ, तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या शुरुआत में स्क्रीन पे दिख गया होगा नंबर,
तो जैसे कि ये है पाइराइट, और पाइराइट आपके लाइफ में ना आपको मतलब रिच बना देता है, ऑल 4 डायरेक्शन से आपके लाइफ में पैसा खींच के लाता है। कहीं पे आपका पैसा अटका है या आपको लगता है फाइनेंशियल मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो पाइराइट आपको बहुत हेल्प करता है, आप ले सकते हो एक्टिवेट करा के। कोई स्पेसिफिक आपका पर्पज़ है उसके लिए भी मैं एक्टिवेट करती हूँ। और आपको पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि अभी आप जानते हो गणपति का सीज़न चल रहा है तो थोड़े मैं कम ले रही हूँ बुकिंग्स, लेकिन अर्जेंट रीडिंग चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। नॉर्मल के लिए थोड़ा सा मे बी आपको मिले ना मिले, इसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा मैसेज करके मुझे। चलिए, मेरे हाथ के कुछ हैंड रिटन कुछ मैसेजेस है, उनसे कुछ मैसेजेस निकालती हूँ और आपके लिए देखती हूँ कि क्या मैसेज निकल कर आता है। आई लॉस्ट यू विथ माई एक्शंस। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। तो ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें अपने एक्शंस के ज़रिए आई लॉस्ट यू, खो दिया मैंने, जो भी इन्होंने किया उससे। आई नेवर रियली शो माई रियल फीलिंग्स, तो ये कभी भी अपनी रियल फीलिंग्स आपको शो नहीं करते हैं। हाइडिंग माई इमोशंस ऑन पर्पस, तो ये अभी अगर अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं तो जानबूझ के कर रहे हैं। इफ़ आई सी यू विद एनी वन एल्स आई विल ... मतलब पता नहीं क्या ही कर देंगे। ओके, आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो इनको लगता है वो किसी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंडर है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी सबको। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विद यू, आई टोल्ड यू, ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। आई विल विन यू बैक, तो ये आपको वापस जीतना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू विन यू बैक। डोंट बिलीव माई इग्नोरेंस एंड साइलेंस, तो ये अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या कुछ बोल नहीं रहे हैं तो उस पर आप भरोसा मत करो। आई एम नॉट वॉट आई शो, तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ या दिखाता हूँ। नो वन नोज़ मी मोर देन यू डू, तो कोई मुझे इतना नहीं जानता जितना तुम जानते हो। यू वर रॉन्ग टू, तो इनको लगता है आप भी गलत थे। आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो इनको लगता है मैंने सब खराब कर दिया। स्टिल कन्फ्यूज्ड, आई एक्सेप्ट माई ऑल रॉन्ग डूइंग्स, और लास्ट मैसेज है आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई फैमिली। ओके, तो हम इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। तो मैं जो डेक यूज़ करूँगी वो ये है। लेट्स सी। आई लॉस्ट यू विथ माई एक्शंस, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं ये पर्सन के उनके एक्शंस की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। यस, जब भी ये पर्सन पीछे मुड़कर देखते हैं जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, जैसा भी बिहेव किया, तो उनको बहुत ही गिल्ट होता है, उनको बहुत रिग्रेट होता है कि यार तुमने ये गलत नहीं किया, तुम ऐसे कर सकते थे, तुम ऐसे बोल सकते थे। तो बहुत गिल्ट में है, बहुत रिग्रेट में है और डेफिनेटली अपने आप को ये गलत मान रहे हैं। आई नेवर रियली शो माई रियल फीलिंग्स, ऐसा क्यों, वाई। यस, ये पर्सन डेफिनेटली जानबूझ के आपको ब्लॉक करना, जानबूझ के आपसे दूर भागना, जानबूझ के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि पता नहीं, मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन को रिजेक्शन या अबैंडनमेंट इश्यूज़ है। इनको लगता है कि आप इनको आगे जाके छोड़ दोगे या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, एंड दैट इज़ समथिंग जिससे ये बहुत डरते हैं और इस वजह से एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं। हाइडिंग माई इमोशंस ऑन पर्पस। यस, ये पर्सन वेट गेम बहुत ज़्यादा खेलने में बिलीव करते हैं। ये जानबूझ के आपको वेट कराते हैं, फीलिंग शो नहीं करते हैं, क्योंकि आपका रिएक्शन लेना चाहते हैं कि आप सामने से कोई एक्शन लो, ठीक है, बट इनका ध्यान पूरा आप पे ही रहता है। इफ़ आई सी यू विद एनी वन एल्स आई विल, ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के साथ देख सकते हैं। हालांकि ऐसा बोल रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत स्टक हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये इनका थोड़े टाइम के लिए ना आपको लेकर थोड़ा माइंडसेट बदल जाता है अगर ये आपको किसी और के साथ देखते हैं तो। आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। येस, अगर ये आपसे लड़ झगड़ रहे हैं तो इनको लगता है कि मे बी मेरे ऊपर के कोई इन्फ्लुएंस है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या मे बी कोई मुझे भड़काता है तुम्हारे खिलाफ। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन अगर लड़ रहे हैं, कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं जैसे ये हमेशा से करते थे, तो इनको लग रहा है मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विथ यू, मैंने रीडिंग के दौरान भी बोला, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिड लाइफ में आना चाहते हैं। यस, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम भी मेरे लिए करो, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, मुझे ऐसा लगता है। आई विल विन यू बैक। यस, इनको लगता है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, हम एक दूसरे को फिर से जीत लेंगे, हम एक दूसरे का दिल जीतेंगे, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ वापस आएंगी।
डोंट बिलीव माई इग्नोरेंस। यस, ये पर्सन अगर इग्नोर कर रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि उस पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत लग रही है खुद को तुमसे दूर रखने के लिए। आई एम नॉट वॉट आई शो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बहुत समय तक आपसे दूर रहते हैं, बात नहीं करते हैं, या बहुत स्लो मूवमेंट रहती है इनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको हड़बड़ी नहीं रहती है, इनको इच्छा नहीं रहती है आपसे बात करने की, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नो वन नोज मी मोर देन यू डू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे जितना कोई नहीं जान सकता उतना तुम समझ गए। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें इतना नहीं समझे आज तक जितना आप उन्हें समझे हो। यू वर रॉन्ग टू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यस, हो सकता है इनको लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, या मैनी टाइम्स आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के बारे में या अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो। तो उनको लगता है कि तुम भी कभी कभी गलत होते हो। इस पर्सन का लगता है उनको मौके बहुत मिले बट उन्होंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि मौके तो मुझे बहुत मिले चीज़ों को सही करने के, लेकिन मैंने हमेशा ही गलत की, तो इसीलिए बोल रहा है आई मेस्ड अप एवरीथिंग। स्टिल कन्फ्यूज्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये पर्सन आपके पास कब आना है, कैसे आना है, उसको लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड है। हाँ, ये तो उन्हें पता है कि आना ही है, ठीक होना ही है, लेकिन कब उसके बारे में ये कन्फ्यूज्ड है। आई एक्सेप्ट माई ऑल रॉन्ग डूइंग्स। येस, ये पर्सन को उनकी गलतियाँ वो एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें बहुत गिल्ट भी फील होता है, बहुत स्ट्रेस भी आता है वो सोचने के बाद। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई फीलिंग्स, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सॉरी, माई फैमिली। येस, ये पर्सन हो सकता है कि इकलौते हैं अपने फैमिली में, या इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे डोंट वॉन्ट टू हर्ट देयर फैमिली। ओके, ये पर्सन सारी दुनिया से कुछ भी मतलब कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन फैमिली इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो कभी कभी ये एक्शन इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि फैमिली बीच में आ जाती है या फैमिली का थॉट आ जाता है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में आप ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट, पर्सनल रीडिंग, रिचुअल करानी है तो नंबर्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, लव यू।